बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के छठे लेक्चर में हम हैलोफॉर्म रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। हैलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली हैलोजन से वर्ड डिराइव है, जिसमें हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड हैलोफॉर्म के बुनियादी 3 कंपोनेंट: क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। फ्लोरोफॉर्म नहीं हम लेते। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म और आइडोफॉर्म। इसमें से जो मोस्ट कॉमन है वो हमारे पास आइडोफॉर्म है। बेसिकली ये रिएक्शन हैं क्या? सबसे पहले आपने याद रखना है कि ये रिएक्शंस देते हैं एल्डिहाइड्स, ये रिएक्शन देते हैं कीटोन्स, ये रिएक्शंस देते हैं अल्कोहल्स। ये बुनियादी बातें आपने जहन में रखनी है। हैलोफॉर्म है क्या? CH3, लाइक X की जगह क्लोरो आएगा तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन आएगा तो ब्रोमोफॉर्म, आई आएगा तो हाइड्रोफॉर्म। सबसे जो मोस्ट कॉमन रिएक्शंस हैं वो आइडोफॉर्म के हैं, क्योंकि आयोडीन सबसे जल्दी रिएक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू क्लोरीन एंड ब्रोमीन। अब ये रिएक्शन होते कैसे हैं देखिएगा। पहले जर्नल: एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड अल्कोहल्स रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस अलॉन्ग विद हैलोजन। हैलोजन मैंने आपको बताया, आपने क्लोरीन ले लेना है, ब्रोमीन ले लेना है या आयोडीन ले लेना है। रिजल्टेंट क्या बनेगा? हैलोफॉर्म। हैलोफॉर्म क्या बनेगा? आपने अभी आपको बताया CH3 और CHBr3 और CHCl3। ये हमारे पास हाइड्रोफॉर्म है, ये हमारे पास ब्रोमोफॉर्म है, ये हमारे पास क्लोरोफॉर्म है। तो जौन सा हैलोजन इस्तेमाल करना है उसके रिस्पेक्टिव कंपाउंड बन जाना है, हैलोफॉर्म या आइडोफॉर्म या ब्रोमोफॉर्म या क्लोरोफॉर्म। हैलोफॉर्म के साथ जो चीज़ बननी है वो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये सारी चीज़ें बना के देखते हैं। अलॉन्ग सोडियम हाइड्रोक्साइड, 4 आपने कंपाउंड याद रखने: हैलोफॉर्म, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम आयोडाइड एंड वाटर। ये 4 चीज़ें। अब हम आते हैं कि जो बुनियादी स्ट्रैटेजी है आइडोफॉर्म के लिए, जो सबसे कॉमन हैलोफॉर्म का रिएक्शन है वो कौन सा है? आइडोफॉर्म, जो लेबॉर्ट्री में परफॉर्म किया जाता है। अब ये जो हैलोफॉर्म टेस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट आइडोफॉर्म है, ये क्या करता है? ये डिस्टिंग्विशन किसकी करवाता है? ये एल्डिहाइड्स की भी करवाता है, कीटोन्स की भी करवाता है, अल्कोहल्स की भी करवाता है। कैसे? हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखें, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अल्कोहल्स आप ऐड करवाते हैं किसके अंदर? एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली वाइट क्रिस्टलाइन है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आप इसका क्या बनवाते हैं? सोल्यूशन वाटर के साथ। साथ क्या ऐड करवाते हैं? आयोडीन। इसमें क्या ऐड करवाते हैं? एल्डिहाइड्स, कीटोन्स या अल्कोहल्स। साथ आयोडीन, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सोल्यूशन। जो रिजल्टेंट बनेगा, अगर आयोडीन इस्तेमाल की है तो आइडोफॉर्म, क्लोरीन इस्तेमाल की है तो क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन इस्तेमाल की है तो ब्रोमोफॉर्म। लेकिन मोस्ट कॉमन इज iodine, the use of iodine in the reaction and the resultant would be आइडोफॉर्म। अब यहाँ पे मैंने बताया कि C डबल बॉन्ड OONA, ये स्पीशी तो पक्की रहनी है, ये वाली चीज़। इधर कभी R आ जाएगा, कभी H आ जाएगा, साल्ट दोनों तरह से बन जाएगा। हम स्टडी करते हैं अभी फ़िलहाल, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें ताकि आपको पता हो कि रिएक्शन को आगे प्रोसीड कैसे करवाना है। इट इज़ अ सोडियम साल्ट, इट इज़ हैलोफॉर्म, अगर आयोडीन इस्तेमाल की तो आइडोफॉर्म, सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग वाटर। अब जब केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो यहाँ पे बॉटम में आपको येलो कलर का सॉलिड मिलता है। अब येलो कलर का सॉलिड क्या है? आइडोफॉर्म। ये जो आपने आइडोफॉर्म बनाई है, इसका कलर कौन सा है? येलो कलर का है। अब इसका मतलब अगर केमिकल रिएक्शन एल्डिहाइड, कीटोन या अल्कोहल करेंगे तो आइडोफॉर्म बनाएंगे। आइडोफॉर्म बनेगा तो उस रिएक्शन मिक्सचर के अंदर आपको क्या चीज़ नज़र आएगी? येलो कलर का सॉलिड नज़र आएगा, ठीक है, आइडोफॉर्म जिसे कहते हैं। अब हमने ये पढ़ना है कि हमने ये रिएक्शन किया ही क्यों। एल्डिहाइड के साथ भी किया, कीटोन के साथ भी किया, अल्कोहल्स के साथ भी किया। अब हम इसकी स्ट्रेटजी को समझेंगे। कौन से एल्डिहाइड ये रिएक्शन देते हैं, कौन से कीटोन रिएक्शन देते हैं और कौन से अल्कोहल्स ये केमिकल रिएक्शन देते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से एल्डिहाइड हैलोफॉर्म देते हैं। याद रखना है पूरी क्लास एल्डिहाइड में सिर्फ और सिर्फ एसिटैल्डिहाइड्स, ये बातें आपने एज इट इज़ याद करनी। कौन से? सिर्फ एसिटैल्डिहाइड।
कि तमाम एल्डिहाइड की क्लास में हेलोफॉर्म रिएक्शन कौन सा देगा, सिर्फ एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में कौन सा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड। कि बहुत सारे आपके पास एल्डिहाइड हैं, सी डबल बॉन्ड ओ एच, यहाँ पे आर है, तो बहुत सारे एल्डिहाइड हैं आपके पास, लेकिन कौन सा सिर्फ हेलोफॉर्म देगा, सिर्फ और सिर्फ CH3 वाला। इसे आप क्या कहते हैं, एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड और आयोडीन के साथ रिएक्ट करेगा, थोड़ा सा आपने इसे हीटेड करना है। इस रिएक्शन को आपने याद रखनी है ये बात, ये जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये कन्वर्ट होता है CHI3 में। बाकी ये वाला जो C डबल बॉन्ड O है, ये कन्वर्ट होता है C डबल बॉन्ड ONA में। ठीक है, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो इधर भी हाइड्रोजन आ जाएगा। अगर यहाँ पे हम आगे जाके कीटोन में देखेंगे, अगर R है तो R आ जाएगी, इसमें कोई इशू नहीं है। अब ये सोडियम और आयोडीन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, सोडियम आयोडाइड, और साथ में वाटर आपने याद रखना है। तो कौन सा एल्डिहाइड, सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड ये रिएक्शन देता है, और क्या बनता है, आयोडोफॉर्म। जब आयोडोफॉर्म बनेगा तो बीकर के अंदर आपको येलो कलर का सॉलिड नज़र आएगा। इसका मतलब तमाम एल्डिहाइड में से सिर्फ एक रिएक्शन देगा, कौन सा, एसिटल्डिहाइड। प्रोपॉइन एल्डिहाइड नहीं देगा, ब्यूटाइल एल्डिहाइड नहीं देगा, फॉर्मेल्डिहाइड भी नहीं देगा। पहला जो HC डबल बॉन्ड OH, ये भी आपको रिएक्शन प्रोवाइड नहीं करेगा। कौन सा सिर्फ एल्डिहाइड आपके पास, सिर्फ और सिर्फ एसिटल्डिहाइड। वजह आपने फ़िलहाल इतनी याद रखनी है, जिसके पास यूनिट CH3 हो, यूनिट CH3, मिथाइल पूरे का पूरा एज अ यूनिट अवेलेबल हो, वो किस में बदलता है, CHI3 में। आगे देखते हैं, अगर आपके पास कीटोन है, ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास कीटोन्स पूरी क्लास का नाम है, जिसमें C डबल बॉन्ड O R के कंपाउंड होते हैं, कौन से देंगे कीटोन, मिथाइल कीटोन्स। ये बात याद रखनी है, सिर्फ और सिर्फ कौन से कीटोन्स, मिथाइल कीटोन्स। ज़रा रिएक्शन देखते हैं, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ R जौन सा मर्जी लगा दें, एक तरफ CH3 का होना ज़रूरी है। फ़र्क नहीं पड़ता कि इधर R कौन सा है, मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, ब्यूटाइल है, किसी एक तरफ आपके पास मिथाइल ग्रुप का होना ज़रूरी है। तो अगर एक तरफ भी मिथाइल ग्रुप है तो इसको क्या कह देना है, मिथाइल कीटोन्स। साथ में आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस वाटर के अंदर ये सोल्यूशन है। इसको स्टडी करते हैं आगे। फिर ये वाला जो CH3 है, जो आइसोलेटेड ग्रुप है, ये बदल जाता है CHI3 में। ये RC डबल बॉन्ड O वैसे का वैसे ही रहेगा, RC डबल बॉन्ड O, ये कन्वर्ट हो जाएगा RC डबल बॉन्ड ONA में। ठीक है, और बाकी आपने याद रखना है, Na और I मिलके क्या बना देंगे, सोडियम आयोडाइड, साथ में वाटर बनेगा। अब इसका मतलब अगर आइसोलेटेड यूनिट CH3 है तो आपको आयोडोफॉर्म मिलेगा, येलो कलर मिलेगा। अगर CH3 यूनिट अवेलेबल नहीं है तो आपको आयोडोफॉर्म भी नहीं मिलेगा। अगर मैं इधर R ले लेता इथाइल, तो कभी भी आपको आयोडोफॉर्म नहीं मिलना था। आयोडोफॉर्म इज ओनली अवेलेबल व्हेन द आइसोलेटेड मिथाइल ग्रुप इज अवेलेबल। इसका मतलब मिथाइल कीटोन्स होंगी तो क्या होगा जी, आपके पास ये रिएक्शन मिलेगा। अगर आपके पास मिथाइल कीटोन्स नहीं हैं तो ये रिएक्शन नहीं मिलेगा। एल्डिहाइड में से कौन सा, सिर्फ एसिटल्डिहाइड। कीटोन में से कौन सा, सिर्फ मिथाइल कीटोन्स। मिथाइल कीटोन्स कौन से होते हैं, जिसमें C डबल बॉन्ड O के एक तरफ R जौन सा मर्जी हो, लेकिन दूसरी तरफ एक CH3 का होना ज़रूरी है। एल्डिहाइड पढ़ लिया, कीटोन पढ़ लिया, कौन से देंगे। अब आगे बात आती है अल्कोहल की। अल्कोहल कौन से, गौर से देखिएगा। प्राइमरी अल्कोहल बहुत सारे हैं। प्राइमरी अल्कोहल होते क्या हैं, इफ़ द OH is attached with that carbon atom which is directly attached with one other carbon atom, it is called primary alcohol। अब इनडायरेक्टली तो ये चेन, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है। अगर एक और बनाना चाहूँ, OH इस कार्बन के साथ अटैच है, ये मज़ीद एक कार्बन के साथ अटैच है, ये इधर भी H है, इधर भी H है। अब ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल है। अब आपने ये याद रखना है कि आइसोलेटेड ग्रुप किसके अंदर है, हालांकि दोनों 1 डिग्री हैं। आइसोलेटेड ग्रुप इसके पास है, इसके पास आइसोलेटेड CH3 ग्रुप नहीं है। हालांकि ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, ये भी जिस OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो डायरेक्टली सिर्फ एक के साथ ही अटैच है। इनडायरेक्टली ये वाला आपने ये नहीं समझना ये 2 कार्बन के साथ अटैच है,
ये डायरेक्टली सिर्फ एक कार्बन के साथ अटैच है। ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, ये भी 1 डिग्री अल्कोहल, लेकिन कौन सी देगी, मैंने अभी आपको समझाया, जिसके पास आइसोलेटेड CH3 या मिथाइल ग्रुप होगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल सिर्फ आपने याद रखनी है, ये कौन सी अल्कोहल है, ये एथानोल है। ये देखिए CH3, अगर लीनियरली मैं लिखूं CH3 CH2OH, ये आइसोलेटेड ग्रुप है, याद रखना है। ये वाला कन्वर्ट होगा, स्ट्रक्चर भी मैंने लिख दिया। आइसोलेटेड ग्रुप जिसके पास है वो आइडोफॉर्म दे देगा, जिसके पास आइसोलेटेड ग्रुप नहीं है वो कभी भी आइडोफॉर्म नहीं देगा, ठीक है। अब सिर्फ और सिर्फ अल्कोहल, प्राइमरी से बात शुरू की, तो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ एथानोल आपको कौन सा रिएक्शन देगा, आइडोफॉर्म देगा। बाकी जो सारे हैं प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, हेक्सानोल, हेप्टानोल, ऑक्टानोल, वो कोई भी आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। सिर्फ आपने बात याद रखनी है, ओनली द आइडोफॉर्म टेस्ट इज गिवन बाय प्राइमरी अल्कोहल एंड विच ऑफ द प्राइमरी अल्कोहल इज ओनली एथानोल। ये बातें जहन में रखनी है, क्योंकि अगर आप लेंथी चेन बनाओगे प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, तो वो एज अ आर तस्वुर होगा। लेकिन जब आप एथानोल बनाते हैं तो एक CH3 ग्रुप आपके पास आइसोलेटेड अवेलेबल होता है, ठीक है। अब अगर मैं इसी चेन को लंबा कर दूं तो आइसोलेटेड CH3 अवेलेबल नहीं है। आइसोलेटेड CH3 इज ओनली अवेलेबल विद एथानोल। मेथानोल के पास कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये आपके पास मेथानोल है, मुझे दिखाएं किधर है आपके पास आइसोलेटेड स्ट्रक्चर। आइसोलेटेड ऐसा होता है कि जिसमें जिस OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो कार्बन किसी आइसोलेटेड CH3 के साथ अटैच हो, ठीक है। इसको आपने एज अ CH3 को एज अ आइसोलेटेड ग्रुप नहीं समझना। OH जिस कार्बन के साथ अटैच है वो अल्फा कार्बन है। अल्फा कार्बन डायरेक्टली किसी के साथ अटैच होनी चाहिए CH3 के साथ। अब इसे आपने नहीं कहना कि आइसोलेटेड है, नहीं। तो मेथानोल आपको कभी भी हाइड्रोफॉर्म टेस्ट नहीं देगी। प्राइमरी अल्कोहल ये भी है, ये भी है, एथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल, लेकिन कौन सी देगी आपको आइडोफॉर्म, सिर्फ और सिर्फ एथानोल। ये बात याद रखनी है। सेकेंडरी अल्कोहल्स, ये भी समझने वाली बात है, ज़्यादातर दे देते हैं। कौन से सेकेंडरी अल्कोहल, फिर वही बात जिनके पास एक आइसोलेटेड CH3 हो। सेकेंडरी अल्कोहल होता क्या है, इफ द OH इज अटैच टू दैट कार्बन एटम विच इज डायरेक्टली अटैच विद द 2 अदर कार्बन एटम्स, वो 2 कार्बन डायरेक्टली एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, दूसरा कोई सा भी हो सकता है, CH2 CH2 CH3, इधर H, ये सेकेंडरी अल्कोहल। तो वो सेकेंडरी अल्कोहल जिसमें आपके पास एक CH3 आइसोलेटेड ग्रुप अवेलेबल हो, वो क्या दे देगा, आइडोफॉर्म टेस्ट दे देगा। रिएक्शन सेम है तमाम में CH3 CH3 CH3। आप इक्वेशन को अगर बैलेंस नहीं करना चाहते तो NaOH को ऊपर लिख दें, इस इक्वेशन के ऊपर लिख दें, साथ एक्वस लिख दें, उस इक्वेशन को बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अच्छा जी, चलिए देखिए, प्राइमरी अल्कोहल कौन सी, सिर्फ एथानोल। सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी, सारी ही दे देंगी, लेकिन एक शर्त के साथ, अगर उनके पास आइसोलेटेड CH3, कौन सा आइसोलेटेड, जो अल्फा कार्बन के साथ अवेलेबल हो। अगर मैं यहाँ लिख दूँ CH2 CH3, अब ये भी आपके पास इथाइल ग्रुप है, ये भी इथाइल ग्रुप है, ये प्रोपाइल है, ये इथाइल है, तो ये कभी भी आपको नहीं प्रोवाइड करेंगे कौन से रिएक्शंस, ये आपको कभी भी हेलोफॉर्म टेस्ट शो नहीं करवाएंगे। तो इसका मतलब ये रिएक्शन इस्तेमाल होते हैं डिस्टिंग्विशिंग के लिए। तमाम एल्डिहाइड हैं, लेकिन अगर आपने एसिटल्डिहाइड जानना है, अगर तो वो आइडोफॉर्म टेस्ट दे दे तो एसिटल्डिहाइड है, अगर बाकी कोई एल्डिहाइड है तो कोई भी वो नहीं प्रोवाइड करेगा। कीटोन आपके पास बहुत सारी हैं, लेकिन आइडोफॉर्म टेस्ट कौन सी देंगी, मिथाइल कीटोन्स। अल्कोहल बहुत सारी हैं, अल्कोहल में प्राइमरी अल्कोहल भी है, प्राइमरी अल्कोहल कौन सी देगी, सिर्फ एथानोल। सेकेंडरी अल्कोहल बहुत सी हैं, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सी देंगी, सेकेंडरी अल्कोहल वो देंगी जिनके पास आपके पास आइसोलेटेड CH3 ग्रुप अवेलेबल हो, ठीक है। आइसोलेटेड CH3 का मतलब अल्फा कार्बन के साथ कोई CH3 हो, लाजमी होना चाहिए। और टर्शरी कभी नहीं देंगी, बस आपने इतना याद रखना है। हालांकि टर्शरी में आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन के, रिडक्शन के रिएक्शंस इसके साथ मैकेनिज्म अवेलेबल हैं, लेकिन वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम डायरेक्टली बताते हैं। प्राइमरी अल्कोहल समझा दिए, सेकेंडरी अल्कोहल वो वाले जिनके पास CH3 ग्रुप अवेलेबल हो, और टर्शियरी अल्कोहल कोई भी नहीं देता। ये बात आपने याद रखनी। यहाँ पे तो ये भी बात आती है कि ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, हमारे पास अवेलेबल हैं 3 ग्रुप्स, लेकिन स्टीरिक कॉन्सिडरेशंस की वजह से और हाइड्रोजन जो अवेलेबिलिटी है अल्फ़ा कार्बन के ऊपर उसके कम होने की वजह से या ज़ीरो होने की वजह से केमिकल रिएक्शन प्रोसीड नहीं करते। सेकेंडरी तक बात ठीक है।
प्राइमरी तक ठीक है, लेकिन जब टर्शियरी अल्कोहल के पास 3 CH3 आ जाए तो आपने समझ लेना उसके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो रिएक्शन ये प्रोसीड भी नहीं करेगा, ठीक है। टर्शियरी अल्कोहल कोई भी हो आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। सेकेंडरी देंगे कौन से, जिनके पास आइसोलेटेड CH3 हो। प्राइमरी सारे नहीं देंगे, सिर्फ एक प्राइमरी देगा, कौन सा, एथानोल, बस। मेथानोल, प्रोपानोल, ब्यूटानोल, पेंटानोल कोई भी आपको आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देंगे। तो यहाँ से कुछ बातें हमारी समझ में आई। एल्डिहाइड्स को अलग करने के लिए तमाम एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड से, तमाम कीटोन्स को मिथाइल कीटोन से, और तमाम अल्कोहल्स को मिथाइल अल्कोहल से। और ये मिथाइल अल्कोहल भी सारी नहीं, प्राइमरी में सिर्फ एक याद रखनी, प्राइमरी में सिर्फ एक, एथानोल, बस। सेकेंडरी में सारी हो सकती हैं लेकिन उनके पास आइसोलेटेड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। और जब बात टर्शरी की आएगी तो टर्शरी में कभी भी आइडोफॉर्म रिएक्शंस नहीं होंगे। तो ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जिसके बारे में हम अभी बहस कर रहे हैं। इस बहस में हमने जाना कि आपके पास एल्डिहाइड में पहला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डी वो रिएक्शन नहीं देगा, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड में कौन सा देगा, एसिटाल्डिहाइड। रिएक्शन आपको याद होना चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ I2। और अगर आप बैलेंस नहीं करना चाहते तो आप इसे केमिकल रिएक्शन के एरो के ऊपर NaOH साथ लिख दें, एक्वस सोल्यूशन। प्रोडक्ट वही है, एक CH3 जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा CHI3 में, ये एज अ यूनिट रहना है, HC डबल बॉन्ड O, इसके साथ ONA अपने पास से ऐड कर देना। इट इज़ अ सोडियम साल्ट ऑफ फॉर्मेट और फॉर्मिक एसिड। इसके साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव NaI सोडियम आयोडाइड अलॉन्ग वाटर। सिर्फ एल्डिहाइड कौन सा, एसिटाल्डिहाइड, बस। इसके अलावा और कोई एल्डिहाइड ये रिएक्शन नहीं देगा। कीटोन कौन से, RC डबल बॉन्ड O, एक तरफ CH3 हो, ये जो मर्जी हो R। अब साथ में I2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH एक्वस लिख दें, थोड़ा सा इसे आपने हीट करना है। अब इस रिएक्शन में क्या है, ये यूनिट है, इसको कन्वर्ट कर दें CHI3 में, रिएक्शन सीख लें। साथ में इसे एज इट इज़ लिख दें, RC डबल बॉन्ड O, इसके साथ ONA ऐड कर दें। साथ में हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी सोडियम आयोडाइड बनाएं अलॉन्ग वाटर। तो कीटोन कौन से देंगे, मिथाइल कीटोन्स। कलर कौन सा होगा आयोडोफॉर्म का, येलो कलर का सॉलिड वेल। अल्कोहल के बारे में, अल्कोहल कौन से हैं आपके पास, प्राइमरी में सिर्फ एक, रिएक्शन सारा सेम है, प्राइमरी में सिर्फ एक एथानोल, सेकेंडरी तकरीबन सारे लेकिन वो जिनके पास आइसोलेटेड CH3 ग्रुप हो। और अगर टर्शरी का जिक्र किया जाए तो टर्शरी आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। इसका मतलब आप एल्डिहाइड्स में डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि कहाँ एसिटाल्डिहाइड है कहाँ बाकी एल्डिहाइड्स हैं। मिथाइल कीटोन्स और दूसरे सिंपल कीटोन्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। प्राइमरी अल्कोहल में, सेकेंडरी अल्कोहल में, टर्शरी अल्कोहल में थोड़ी सी बातें जान सकते हैं। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एथानोल और मेथानोल में फ़र्क कर सकते हैं। मेथानोल तो कभी देगा ही नहीं लेकिन एथानोल ये केमिकल रिएक्शंस दे देगा। अगर यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ देखी जाए, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड भी बनाया जा सकते हैं। इस केमिकल रिएक्शन से अगर आपने कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हैं तो कैसे, देखें। आप लेते हैं फॉर एग्जांपल, आप एसिटाल्डिहाइड ले लें, जिससे मर्जी बना लें, एक कार्बन कम होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड जो मिलेगा ना वो स्टार्टिंग मटेरियल में जितने कार्बन थे प्रोडक्ट में उनसे एक कार्बन एटम कम होगा। चलें एसिटाल्डिहाइड ले लें, आयोडीन के साथ रिएक्ट करवाएं। अगर बुक वाला लिखना चाहते हैं इक्वेशन को बैलेंस करके वो भी ठीक है, एक्वस लिखें, डेल्टा प्रोवाइड करें। ये देखें, मैंने कहा ये पूरे का पूरा यूनिट बदल जाता है CHI3 में। बाकी क्या रह गया, HC डबल बॉन्ड O, और आपने इसके साथ ऐड करना है ON। केमिकल रिएक्शन में मैकेनिज्म तो है नहीं बुक में, इसीलिए डायरेक्टली सिखा रहा हूँ आपको। साथ हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पीशी Na और आयोडीन। ये देखें, अगर ये 1 मोल ले लो तो पार्टिकल बहुत सारे हैं, 6.02 टाइम्स 1023। ये नहीं कहना 3 इधर इस्तेमाल हो गया 1 इधर इस्तेमाल हो गया। तो हमारे पास अगर ये 1 मोल हो तो बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। साथ में आपने क्या बनाया, वाटर। अब ये जो आपने बनाया है
इट इज़ द सोडियम फॉर्मेट। इसमें कार्बन कितने थे देखें, एक दो। इस साल्ट में कितना बना कार्बन, एक कार्बन वाला। अब इसका रिएक्शन आ गया, आप करवा सकते हैं। एच सी डबल बॉन्ड ओ एन ए, इसका रिएक्शन करवाएं एच सी एल के साथ। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी गई एन ए सी एल, और बाकी बचा एच सी डबल बॉन्ड ओ वैसे का वैसे ही, और हाइड्रोजन इसके साथ आके मिल गया, ये देखिए फॉर्मिक एसिड। तो आप इस रिएक्शन से क्या कर सकते हैं, आप इस रिएक्शन से उसका करस्पॉन्डिंग एसिड बना सकते हैं। एसिटल्डिहाइड से आपने क्या बनाया देखें, एसिटिक एसिड नहीं बनाया, आपने एसिटल्डिहाइड से फॉर्मिक एसिड बनाया। यानी जहाँ से कार्बन बात शुरू हुई, दो कार्बन स्टार्टिंग मटेरियल है, लेकिन इसका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें एक कार्बन कम है। तो सारे ये जितना भी रिएक्शन है, आप फॉर्मेल्डिहाइड इस्तेमाल करें, एसिटल्डिहाइड इस्तेमाल करें, आप एसीटोन इस्तेमाल करें या मिथाइल कीटोन्स इस्तेमाल करें, प्राइमरी अल्कोहल का एथानॉल इस्तेमाल करें, सेकेंडरी अल्कोहल का मिथाइल कंटेनिंग ग्रुप कोई सा भी इस्तेमाल करें, जो आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाओगे वो डायरेक्टली नहीं बनता, पहले साल्ट बनता है। इस साल्ट का फिर रिएक्शन करवाना पड़ता है मिनरल एसिड के साथ, लाइक स्पेसिफाइड बाय HCl। तो जो आप कंपाउंड एट द एंड हासिल करते हैं रिएक्शन के बाद, वो आपके पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। अब आपने इस असाइनमेंट में क्या करना है कि मैंने आपको एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया। आपने एसीटोन ये प्रिपेयर करना है, आपने एसीटोन से, एथानोल से, और कोई सी भी सेकेंडरी अल्कोहल से आपने करस्पॉन्डिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें कार्बन एटम की तादाद अपने पेरेंट मॉलिक्यूल से क्या होगी, 1 एटम लेस। किसका 1 कार्बन, कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम लेस देन दैट ऑफ द ओरिजिनल कंपाउंड विच इज़ नोन एज स्टार्टिंग मटीरियल। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने याद करना है। अल्लाह हाफिज़।